पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं कि जिससे आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, कुछ माह पहले लतीफ प्लाजे से शेख वसीम नामी शख्स जो है लाखों करोड़ों रुपए का जेवर लेकर, जिसकी अगर हम बात करें वजन की तो 20 से 22 किलो वजन था, वो लेकर फरार हो गया था पाकिस्तान से। एक प्लानिंग के तहत ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते थे ये गिरफ्तार नहीं होगा, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। कुछ दिन पहले फुरकान शाह साहब का मैंने प्रोग्राम किया, तब भी उन्होंने मुझे ये बात की कि आपने कुछ कहा था कि अब पकड़ा जाएगा, महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं पकड़ा गया। लेकिन आज इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। शेख वसीम जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। फुरकान शाह साहब, कुछ दिन पहले आपने मुझे ये कहा कि आपने कहा था कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने गिरफ्तार नहीं होना, लेकिन देखें कि कानून के हाथ कितने लंबे थे कि उसने शेख वसीम जैसे फ्रॉडी इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में यह भी कहा था कि इसकी अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री नहीं निकली। वो भी आपको हम्म। याद होगा। मैंने कहा था कि ये सिंध वाली साइड पे कहीं था उन दिनों में। जी। यूं ही ये सिंध से निकल के इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद आके इसने अपना जो मोबाइल है उसको यूज किया, लेकिन सिम नहीं ऑन की। इसने व्हाट्सएप यूज करना शुरू किया। हम्म। और तकरीबन 15 रोज से जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और गुलबर्ग के जो डीएसपी हैं कमर अब्बास साहब, ये दोनों अच्छा। इस्लामाबाद में रहे हैं 10-15 रोज। और तब इन्होंने जाके तो इसको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। और ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि डीएजी बहुत बड़ी। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन है ना, इनका जीना मुश्किल कर दिया हुआ था। हम्म। वो बार बार एक ही क्वेश्चन करते थे, हर मीटिंग में इनसे सवाल करते थे कि वो क्या किया सुनारे का, क्या किया। तो पुलिस के डिपार्टमेंट में जब सुपरवाइजरी ऑफिसर है ना जौन से, वो जब इस सख्त रवैये में पूछते हैं ना एक मुलजिम का बार बार, तो पुलिस वाले अपनी सर धड़ की बाजी लगाकर इस तरह के मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फुरकान शाह साहब, इनको गिरफ्तार जिस शख्स ने किया है वो कौन था और कितना टाइम पीरियड लग गया इस सारे प्रोसेस को देखने के लिए? तकरीबन 15 रोज जो इचरा की पुलिस है ना, वो इस्लामाबाद में रही है इसको गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, उनको कैसे पता चला इसके बारे में कि इस्लामाबाद अब आएगा, या इस तरह की डिटेल्स इसने थी? अपना इसके मोबाइल की लोकेशन से ये फंसा है। इसने एक डिवाइस रखी हुई थी गाड़ी में भी, हम्म। जिससे व्हाट्सएप कभी कभी ऑन करके तो लोगों से राब्ता अपने करीबी चीजों से करता था। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी है, और डीएजी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन जब खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं ना किसी केस को, हम्म। वो फिर उसको अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं। और एसएसपी साहब जो इन्वेस्टिगेशन है, ये फिर एक्सट्रीमिस्ट है। कोई भी क्रिमिनल है ना, उसके लिए ये एक्सट्रीम तक जाने से भी गुरेज नहीं करते। तो इन्होंने ऐसा पीछे ही है। इसको सुपरवाइजरी, जब जाहिर है बड़े अफसरान की हलाशेरी दें और थोड़ा सा सख्त रवैया करें, बार बार बाज पर्स करें, तो वो फिर जो मतहत होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि हम्म। ये अफसरान इस मैटर पे बड़े सीरियस हैं। अगर हमने इस मुलजम को ट्रेस ना किया तो ये अफसरान हमारा तबादला भी कर सकते हैं और मुअत्तल भी कर सकते हैं, और शो काज नोटिस भी दे सकते हैं, इवन के सेंश्योर भी दे देते हैं। ये बड़े आप सख्त क्या अफसर। समझते हैं कि जो जेवर लेकर यहाँ से वसीम फरार हुआ था उसकी रिकवरी हो सकती है अब? अब भी ये पुलिस का इम्तिहान शुरू है। फिलहाल तो सुनारे जश्न मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और बड़े खुश हैं। लेकिन हम्म। अब ये पुलिस का टेस्ट केस है, क्योंकि अक्सर मैंने 406, 420, 68, 71 के केसों में रिकवरी होते देखी नहीं। करोड़ के मुकदमे में पुलिस वाले लाख 2 लाख बरामद करने में कामयाब होते हैं। कुछ तमय नफसानी की वजह से कुछ मुलजिम इतने शातिर होते हैं, तो इस आप क्या वजह से समझते अभी हैं जो कि अब अगर हम इस केस को देखें और इतना सब कुछ हो गया, जो लोगों को उनका माल भी है, उम्मीद है कि वापस मिल सकती है, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम जो है शेख वसीम कहाँ पर मौजूद है? शेख वसीम इस वक्त थाना इचरा में गिरफ्तार मौजूद है। वाह, ये तो बड़ा एक अच्छा प्रोसेस था, और ये मैं कहती हूँ सब्र का इम्तिहान था उन गरीबों का, उन माओं का, उन बहनों का जिनके नुकसानात हुए थे कि हमें ये सब कुछ मिल गया। मुझे फुरकान शाह साहब ये बताइएगा कि देखें, ये वो केस था जिनको लोग कहते थे इसके पास तो 22 किलो की तादाद में सोना है, पता नहीं कितने अरब रुपए बनते थे, ये तो फरार हो जाएगा, किसी के हाथ नहीं आएगा, बच जाएगा। देखें कानून ने कैसे जो है इस शख्स को भी ढूंढ निकाला। तो अब पाकिस्तान में इंसाफ मिलने की जो देर थी वो कम हो गई है, फौरन आपको इंसाफ मिल जाता है 1-2 महीने के अंदर। तो इस बारे में क्या राय बहुत रखते हैं आप? स्पीड में। अब जो अफसरान है ना, वो थोड़े से चेंज लग गए हैं।
ये अफसरान जो क्रिमिनल है ना, उसको अवाम के साथ नहीं समझते फ्रॉड हो गया, वो ये समझते हैं कि इसने हमारे साथ ज्यादती की है। ये अपनी इज्जत का मसला। और इसी तरह के डीआईजी जिस तरह के हमारे ऑपरेशन के लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लगे हैं, सीसीपीओ लगे हैं, अगर इस तरह के अफसरान मुसलसल लाहौर में लगे रहे ना, तो ये कभी इम्कान है कि कोई भी फ्रॉडिया बच नहीं सकेगा। और शेख वसीम वो बदकिस्मत इंसान है जिसकी लतीफ प्लाजा में बड़ी रिस्पेक्ट थी। इन्हीं सुनारों ने इसे एक दफा अपना सदर भी मुंतखब किया था। और इस शख्स ने अपनी अपनी सोच है, मेरी नजर में मेरी जिंदगी से भी मेरी इज्जत कीमती है। और इस शख्स ने चंद पैसे, जितने भी, मैं कहता हूं खरब रुपया भी है, तो उसको अपनी इज्जत से तरजीह दी। और देखिए जलील और रुसवा हो गया। वही लोग जो इसको शेख साहब करके इसकी ताबेदारी करते थे, इसके साथ बड़ी मिलके सेल्फियां लेते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे, अब सारे इसके मुंह पे थू थू कर रहे हैं। देखें क्या हो गया। क्या पैगाम देना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि किसी पे ट्रस्ट ना करें। अब इत्तेमाद का जमाना नहीं है। जो चीज आपके पास है वो आपकी है। आप देखें ना, इससे पहले 67 तोले सोने, थोड़े से सोने की खातर वो कोयटा की डॉक्टर के साथ क्या हुआ। हम्म। ठीक है ना। तो इस वजह से ये काम जौन से हैं ये फ्राडिया। अब फ्राडिया हो, कातिल हो, डाकू हो, चोर हो, शूटर हो, मेरी लाहौर की पुलिस कम से कम उसे अब जीने नहीं देगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका फुरकान शाह साहब कि आपने हमें अपडेट दी। नाज़रीन, इस टाइम जो शेख वसीम जो इचरे थाने में मौजूद है, गिरफ्तार है, आप लोग देख भी सकते हैं। कानून इतना सख्त हो चुका है कि अब आपको जो कहते हैं ना कि इंसाफ नहीं मिलता पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पंजाब पुलिस की, कि इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है कि पंजाब पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इतना बड़ा फ्रॉड जो है लाहौर इचरा मार्केट, ज्वेलरी मार्केट का किया था। आप सबके सामने क्या राय है इस वाले से लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है।